अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से बुक्स और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूं आपसे। लाइव में जो है मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर कर चुकी हूँ। एमसीक्यूज़ जो पास पेपर्स थे वो सारे शेयर कर चुकी हूँ। डिफरेंट बुक्स वाइज भी मैं लाइव में शेयर करती रहूँगी। लेकिन अभी यहाँ इसको सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज देख लेते हैं कौन कौन से बुक कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी है। ठीक है, तो सीपीआर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बुक के लिए सीपीआर से स्टार्ट करना है। 7th एडिशन लेना है जिसका चैप्टर 1 है क्लिनिकल ट्रायल्स का। ठीक है, और डोजेज फॉर्म्स हैं तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 to 6 जो है ये आपकी फार्मास्यूटिक्स आ जाती है। फार्मास्यूटिक्स आ जाती है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। 3 चैप्टर्स हैं फार्मास्यूटिक्स के, ये यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 7-8 चैप्टर फार्माकोलॉजी के हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट वगैरह हैं, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें यहाँ से। चैप्टर 14 है ड्रग इन्फो रिसोर्सेज, तो आपने इसे प्रिपेयर करना है और जो है इसे चैप्टर 14 का भी प्रिपेयर कर ले। उसके बाद 19, 20, 21 चैप्टर है जिसमें डायबिटीज़, एंजाइना और हार्ट के सीवीएस के चैप्टर्स हैं जिसमें ये आ रहे हैं एंजाइना, HDN, हाइपरटेंशन और HF वगैरह आ जाते हैं, ये आपने करने हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 19 ये 8th एडिशन का है और इधर से आपने करना है 19, 20, 21 जिसमें क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी आ रही है। ये टॉपिक आपने इधर से प्रिपेयर करना है 8th एडिशन से। ये आपकी होगी बुक CPR, आपने प्रिपेयर कर ली CPR। तो उसके बाद आप आ जाते हैं, हम पहली बुक हमने इसे पकड़ा था CPR के, ये चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं। जैसे ही आप ये बुक कर लें उसके बाद आपको तसल्ली हो जाती है कि आपने कॉलेजी की भी कुछ कर लिया है, स्टूडिक्स भी पकड़ लिया है, कुछ ना कुछ जो है ना आपने बायोकेमिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत टच कर लिया और आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया प्रिपरेशन। फिर उसके बाद सेकंड पे आ जाए, बुक पकड़े आप बायोकेमिस्ट्री की। ये आपने CPR से प्रिपेयर करना और BS बहाल से भी, 2 बुक्स इसके लिए आपने मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इनमें से पेपर आते हैं। जो मेजर टॉपिक्स हैं वो ये हैं गिग्नर रिएजेंट, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद फिर वोल्फ किश्नर रिएजेंट जो है, कैनिज़र रिएजेंट, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स जो इस तरह के हैं, SN1, SN2, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, CPR से करें और बेस बहाल से भी देख लें जिधर से आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो CPR से पहले करें, उसके बाद फिर बेस बहाल पे आ जाए। अब जो बेसिकली है ना फार्मा बायोकेमिस्ट्री आपने बेस बहाल से करनी है। जो मेन चैप्टर्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, टर्पेन्स और क्रिस्टलाइजेशन, ये आपने जर्नी से अच्छे से क्लासिफिकेशन उसकी टाइप्स देख लें। इस पर मेरी वीडियोस पे मैंने बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इधर से बेस बहाल से बनाई हुई है मैंने, उसकी डिटेल्स ली हुई है। इसकी जो टाइप्स हैं वो देखनी है, स्ट्रक्चर्स देखनी है, वो इनमें से ज़्यादा पूछा जा रहा होता है। उसके बाद नीचे आ जाए बेस बहाल की बुक पे। बेस बहाल पे बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा मजीद मैंने चैप्टर्स जो है मैंने आपको निकाल के रख दी हैं। चैप्टर 2 है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5, 6 है जो कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे है, ये आपने करना है। चैप्टर 7 है आइसोमेरिज्म है, इसमें ये आप प्रिपेयर कर लें टॉपिक अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा इसमें से MCQs पूछे जाते हैं। फिर चैप्टर 9 है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर 19 है एल्डिहाइड्स और कीटान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करें। फिर 15 आ जाता है अल्कोहल, एस्टर्स और अमाइड वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 20 है कार्बोक्सिलिक एसिड, 21 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। 21 है 26 है फैट्स एंड ऑयल, ये चैप्टर भी प्रिपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ तक बेस बहाल बायोकेमिस्ट्री भी होगी आपकी। हमारे 2 CPR हमने बेस बहाल को प्रिपेयर कर लिया। अब आ जाते हैं आगे, बेस बहाल के भी कुछ चैप्टर्स रहते हैं, इसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे जी ये बेस बहाल का चैप्टर नंबर 31 है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको ना कंफ्यूजन हो रही है पेपर्स, एक सेकेंड जी। कार्बोहाइड्रेट्स है चैप्टर नंबर 31 और उसके बाद 47 है एल्डिहाइड्स। 50 चैप्टर है वाइटामिन्स और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये जो इस तरह के चैप्टर्स हैं इनका भी आपने देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट पे आता है चैप्टर नंबर 54 जो कि 500 MCQs है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। आपने लास्ट पे जब आपने बुक कवर करने के बाद आपने इस चैप्टर को, इसे MCQs को डेली बेसिस पे स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है,
ये आपने रिवाइज़ कर लेना है। इसके साथ साथ अपने डेली बेसिस पे जो पास पेपर्स हैं वो रिवाइज़ करते रहना है। मैं कुछ डिफरेंट बुक्स जो हैं उसकी शेयर कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, लाइव में शेयर करूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। और सब्जेक्ट्स भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने सारे टॉपिक पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मज़ीद आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो वो बता दीजिएगा। फार्मास्यूटिक्स के देख लें, लोडिंग डोज क्या है, मेंटेनिंग डोज क्या है, डोजेज फॉर्म कौन सी होगी, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी। ये हर ड्रग की आपने देखनी है। हर ड्रग जितनी भी हमने ड्रग्स स्टडी किया है ना फार्माकोलॉजी में, वो उनकी आपको बताना चाहिए। फार्मास्यूटिक्स के आपके बेसिक डोजेज फॉर्म्स पता होने चाहिए, वो सब की उनके डिफरेंसेस और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज़ के लिए अगर देखें बुक्स कौन कौन सी आप देख सकते हैं। BS बहाल के ये 500 एमसीक्यूज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आजन लैटिन की, इसमें भी एमसीक्यूज़ की बुक है। उसके बाद मनान शहरोज़ की है, 1000 एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, ये बुक देख लें। उसके बाद अपने पास पेपर्स देखने हैं, ये आपने डेली बेसिस पे करते रहें, ठीक है। मैंने लाइव में शेयर किया है, मज़ीद भी आपको अगर मिले लेटेस्ट 2025 की भी मैंने उसमें शेयर किया, मज़ीद आपको अगर मिल जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी पेपर्स हैं, जैसे ड्रैब का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम का हो जाता है, DHL का, DOH का है, कोई भी एग्ज़ाम आपको पास पेपर मिल जाते हैं, तो आप वो सब भी कंसिडर कर सकते हैं, उनको भी रिवाइज़ कर लें। अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हो होते हैं। एग्जाम में जो होता है आपका 80 और 20 की रेशियो होती है। 80% आपका सिर्फ सब्जेक्ट बेस होता है, 20% आपका GK होता है। इसमें करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी सब कुछ इसमें मिक्स कर, कंप्यूटर सब कुछ भी आ सकता है। तो पहले आप मेजर सब्जेक्ट को 80% पे फोकस करेंगे, उसके बाद लास्ट पे हम जाएंगे GK पे जाएंगे, ठीक है। इसका भी मैं बताऊंगी किधर से आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 40% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं जो आपने लेने होते हैं। उसके बाद फार्माकोग्नोसी पे आ जाए, टाइलर से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। जी, फार्माकोलॉजी पे आ जाते हैं, दिस वन। फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट जो इसके चैप्टर्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसको आप देख लें। तो फार्माकोग्नोसी की मैं पहले बात की थी। फार्माकोग्नोसी में आपने पॉइजनस प्लांट्स करना है, टाइलर से चैप्टर नंबर 15 है, और उसके बाद आपने ना चैप्टर 15 करना है, और फर्स्ट करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और 1 करना है इंट्रो पॉइजनस प्लांट्स। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है फैमिलीज़ हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनमें से आता है वो उसकी आपको डिफरेंट, आपने उसको देखा होगा एक पिक्चर्स जो इसकी हैं उन्हें अच्छे से देख के प्रिपेयर कीजिएगा। कौन सी फैमिली में कौन सी ड्रग आती है और उसकी क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है और क्या उसके जो है ना पार्ट यूजेस हैं और क्या हैं सारी ना फैमिली वगैरह, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बायोफार्मास्यूटिक्स है, इसको देख लेते हैं। शर्जिल से हमने करना है, इसमें इंट्रोडक्शन आ रहा है, जो पहला चैप्टर है। शर्जिल की बुक की बात करी हूँ, बायोफार्मास्यूटिक्स की, हमने कोर्स में भी इसी को स्टडी किया था, तो इधर भी इसी की बात करें। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है फंडामेंटल्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर कंपार्टमेंट्स का, 1 कंपार्टमेंट का। 4th चैप्टर है मल्टी कंपार्टमेंट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। IV इन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मल्टीपल डोजेज टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 चैप्टर है, 8 और 10, 15, ये चैप्टर नंबर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करनी है। ये बायोफार्मास्यूटिक्स का हो गया आपका। इसके बाद फिर आगे आ जाए, नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजी को देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी आपका मेन पोर्शन है। बायोकेमिस्ट्री और CPR को करने के बाद फार्माकोलॉजी पे आ जाएँ। चाहे आप कर्जन पकड़ लें या लिपनकॉर्ड पकड़ लगे, आपने लिपनकॉर्ड से पहले प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, तो बेटर है कि आप इसमें थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, इसमें थोड़ा शॉर्ट होता है और टू द पॉइंट होता है। इसके अलावा एक और बुक भी है, शमीम की है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज दी है। अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया हुआ या भूल चुके हैं तो आप उधर से भी ये चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैं कर्जन की बुक से चैप्टर्स और आपको चैप्टर नेम बता रही हूँ। चैप्टर 2 है ड्रग रिसेप्टर्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, और 8 है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद फिर चैप्टर 9 है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, और चैप्टर 10 है एंटागोनिस्ट का, एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट का है। ये चारों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली ड्रग्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, कौन सी ड्रग किधर से है और क्या काम है उसका, ठीक है, तो वो आपने देखनी है।
CVS के चैप्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज में क्वेश्चंस आते हैं CVS में से आते हैं, या डायबिटीज़ में से आएंगे, डायबिटिक्स वगैरह में से आते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ये भी आपका मेजर चैप्टर है। तो जो अपने CVS में से चैप्टर्स देखने हैं वो देख लें। चैप्टर 11 है HTN, 12 है एंजाइना, 13 है HF का, 14 में आ जाता है एरिथमिया, 15 में आ जाए डायबिटिक्स। उसके बाद आप CNS पे आ जाएँ। इसमें क्लासिफिकेशन है 21 में चैप्टर है, ये भी करें। 22 है सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ये आपने करना है। 24 है एंटी सीजर्स, ये करें आप। 25 है एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स, ये आपने करना है, सॉरी। 26 है लोकल एनेस्थीसिया, 29 है जनरल एनेस्थीसिया, 25 भी करना है, लोकल जनरल दोनों करने हैं। फिर उसके बाद 29 है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये भी करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 30 है एंटी डिप्रेसेंट्स, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये साइकोटिक और डिप्रेसेंट ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं टॉपिक्स ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और ये लोकल और जनरल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओपियाइड्स जैसे कि ये 31 चैप्टर है, ये भी से प्रिपेयर कीजिएगा। एंटीबायोटिक्स में से जो अपने मेजर क्लासिफिकेशन करनी है और इनको देखना है, चैप्टर्स को क्लासिफिकेशन देखनी है। आपने कोई भी चैप्टर करना है तो उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने हैं, डोजेज देखनी है, उसकी शॉर्ट है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, और उसके एरियाज़ देखने हैं। फिर अगर कोई मेजर ड्रग इंजेक्शन है तो वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें अपने एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन्स देखना है, बीटा लैक्टम ये इंपॉर्टेंट है, मैक्रोसाइक्लिन की क्लासिफिकेशन देखनी है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ये क्लासिफिकेशन है, इनके फर्दर क्लासिफिकेशन आपने खुद देखनी है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, एक्टी माइकोबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो फार्माकोलॉजी के थे, जो मैंने आपको बता दिया। ये आपने कैटजन लिपनकार्ड या शमीम से देख सकते हैं आप। ये 3 बुक हैं जिनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी बुक से एक प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हो तो ये लिपनकार्ड और शमीम जो है ये प्रिसाइज हैं, तो इधर से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल, इंडस्ट्री और कम्युनिटी है। इसमें आपने लास्ट में दोस्तों अपने फ्रेंसिक की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग एक्ट्स और ड्रैप एक्ट्स ये सारे देखने। ड्रग रूल 2007 और ड्रैप एक्ट 2012, फार्मेसी एक्ट 1960 और ड्रग एक्ट 1976, ड्रग रूल्स है 1967, फार्मेसी एक्ट और एंटी नारकोटिक्स एक्ट 1997, पॉइजन एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट। ये सारे इनमें मेजर हैं अपने स्पेसिफिकेशंस, इनके जो शेड्यूल हैं ये आपने देख लेना। मेन क्या क्या काम होता है ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ये टॉपिक्स आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। कि उसी के जो स्पेसिफिकेशंस आपने वो देखनी है, और जो इसके जो मेन जो प्रोसेस किसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, ये मेजर और उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन हमारा जो 20% था, ठीक है। इसमें इंग्लिश, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री और जो है ना, इसके लिए आप ये करेंगे पास पेपर्स देखें, पाक के MCQs देख लें, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद डान, दुनिया, न्यूज़पेपर वगैरह देखें, और इसके अलावा जो हिस्ट्री के कुछ MCQs देख लें, कंप्यूटर के 50 MCQ 100 देख लें। इस तरह से आपको बुक्स मिल जाएंगी 100 या 500 MCQs कंप्यूटर के देख लें, इस्लामियात के देख लेंगे, हिस्ट्री के देख लें। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स पे MCQs आपने प्रिपेयर करना है। इसे लास्ट में रखने क्योंकि आपने इसके पोर्शन पार्ट ज़्यादा हैं और इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपका 40% इसमें से हो जाता है तो आपका 40% आपका मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग, ठीक है। तो आपका पासिंग मार्क्स 40% चाहिए, जो कि हमारा पूरा हो जाता है। तो हमें इसी को प्रिपेयर करना है।